अगले शिक्षक शिव प्रसाद सर के द्वारा भाषण दिया जाएगा। निर्देशक महोदय, प्रसाद महोदय, विद्यालय के शिक्षकगण तथा छूट के दे दिला तो धूपा है ना फालतू वीडियो आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अभिभावकों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, सभी एकत्र हैं। हम सभी जानते हैं कि अपना देश सदियों अंग्रेजों के हाथों गुलाम रहा और उस गुलामी से मुक्त होने के लिए हमारे भारत के वीर जवान अपने हंसते हंसते अपने जानों की कुर्बानी दी। निरंतर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 से अपना देश भारत उन फिरंगियों के चंगुल से मुक्त हुआ और तब से हम प्रत्येक वर्ष स्थिति को एक त्योहार के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हम अंग्रेजों के हाथों गुलाम तो हो गए, परंतु कुछ रूपों में हम अभी भी गुलाम बने हुए। वह गुलामी सामाजिक या मानसिक है या आर्थिक स्तर का है। मुस्कुराया कर मानसिक गुलामी मन की अपने मन की भावना, जाति पाति की भावना, की भावना जो पाल कर रखते हैं, यह भी एक गुलामी है और इससे हमें आज़ाद होने की जरूरत है। हम दूसरी आर्थिक गुलामी, आज हमारे देश में कुछ लोग इतने धनवान हैं कि जिनके पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं, और कुछ लोग अभी भी झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों वर्ष आज़ादी के बाद भी हर घर में साइकिल तक नहीं है। यह है आर्थिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और सामाजिक गुलामी, सामाजिक विद्वेष की भावना और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना एक सामाजिक गुलामी है। इन समस्त गुलामियों से हमें ऊपर उठना होगा और इससे ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। शिक्षा के बिना हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। और शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि हम कुछ पढ़ना लिखना जान गए। कुछ पढ़ना लिख लेने से हम शिक्षित नहीं कहेंगे, जब साक्षर कहे जाएंगे। शिक्षित तो हम तब होंगे जब उन पढ़ी हुई बातों को अंतरात्मा से समझें, हमें उसको समझने की क्षमता पैदा हो और इस समझ के अनुसार जीवन जीने के लिए कला आ जाए। जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उस ढंग से जीवन जिएंगे, तभी हम शिक्षित कहलाएंगे, अन्यथा साक्षर बनकर रह जाएंगे। अतः हम सबों को शिक्षित बनने की जरूरत है, साक्षर नहीं। साक्षर पर्याप्त नहीं है, हम शिक्षित होने के लिए पा रहे हैं और हम सबों को शिक्षित होना चाहिए। अतः मैं अपने समस्त विद्यार्थियों से कहूँगा कि वो खूब दिल लगाकर पढ़ें, इतना दिल लगाकर पढ़ें कि वो सचमुच में शिक्षित बने और देश, समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें। और मैं अभिभावक जनों से भी निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना ना भूलें, शिक्षित करना ना भूलें। केवल इस उद्देश्य से न पढ़ाएं कि वह कुछ लिखना जान जाए, कुछ पढ़ना